आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाटा इथिकल डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि टाटा इथिकल डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। तो सबसे पहले इसके रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 2.19% का रिटर्न है 1 महीने के अंदर। बात करते हैं 6 महीने का, तो 6 महीने में जो रिटर्न है वो 14.68% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 31.02% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 20.75% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 20.58% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.45%। अब हम लोग इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 403.61 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग अभी नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 2273 करोड़ का। अब बात करते हैं, मान लीजिए यदि इस म्यूचुअल फंड में आप 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो पिछले 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 68,703 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,33,153 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,08,031 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 58 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है इन्फोसिस लिमिटेड जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंज्यूमर स्टेल्स के क्षेत्र में, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर, सीमेंस कैपिटल गुड्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टेक महिंद्रा लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अब इस होल्डिंग को यदि हम लोग समझते हैं तो इक्विटी पे है 97.6% और कैश पे है 2.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो टेक्नोलॉजी पे है 28.1, अदर्स पे है 19.6, कंज्यूमर स्टेल्स पे है 13.6, कैपिटल गुड्स में 13.4, हेल्थ केयर पे 10.6, केमिकल पे है 8.7, कंस्ट्रक्शन पे 6%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो है 40.11 और पीवी रेशियो है 6.69। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1,000 का कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी 100 रुपया का सेट किया गया है। अब इस पे यदि हम लोग रिटर्न रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 31% का है, 3 साल में 20.8 है, 5 साल में 20.6 है और एनुअल 16.4 है। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 40 का रहता है, 3 साल में 20.7 का रहता है, 5 साल में 19.9 का रहता है। एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 35 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 12 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 8 नंबर पे रैंक करता है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर होता है, यदि आप टाटा इथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए मत देखिए, क्योंकि 1 साल के लिए आप दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका जो कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है उससे कम रिटर्न आपको 1 साल में देखने को मिलेगा, 3 साल में भी एक जो है कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो टाटा एथिकल डाइट प्लान ग्रोथ को छोड़ करके आप दूसरे म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके आसपास, यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.77%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालते हैं तो 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%।
अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया में 14 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,45,074 करोड़ का। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक। तो टाटा इथिकल डाइट प्लान ग्रोथ जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया था। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। रुपेश पटेल जो है अभी करंट फंड मैनेजर है टाटा इथिकल डाइट प्लान ग्रोथ का। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,45,074 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 403 रुपया 61 पैसा। टाटा इथिकल डाइट प्लान ग्रोथ काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप 90 दिनों के अंदर पैसा निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा इथिकल डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।